साथ जाते हो। फैसला करना मेरे दोस्तों, फैसला करना, फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। जिससे चाहे इज्जत देगा अल्लाह, जिससे चाहे जिल्लत देगा, लेकिन वोट आपका है, वोट आपके हाथ में है, वोट आपकी ताकत है, वोट आपकी हिफाजत है। ये फैसला तो आपको करना है कि आपके वोट से अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे, या आपके वोट से मायावती जी मजबूत होंगी, या आपके वोट से आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर मोहम्मद अयूब मजबूत होगा। ये फैसला तो आपको करना होगा। मेरे दोस्तों याद रखना, याद रखना, जिस कौम की अपनी कोई सियासी क़यादत नहीं होती, उस कौम के हक और हकूक़ की हिफाजत नहीं होती। जिसने भी पार्टी बनाई है, झंडा बनाया है, अपना वोट अपने समाज के लिए इस्तेमाल किया है, वो समाज इज्जतदार हो गया है। जरा सोच के देखो, सारे समाज कांग्रेस को वोट देते थे, ठाकुर भी कांग्रेस को देता था, कांग्रेस को देता था, जाट भी कांग्रेस को देता था, यादव भी कांग्रेस को देता था, दलित भी कांग्रेस को देता था। सारे समाज आजादी के बाद में कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन कांग्रेस सबके साथ भला नहीं कर रही थी। कांग्रेस से अलग हुए अजीत सिंह जी, अपनी पार्टी बनाए, अपना झंडा बनाया, सबसे वोट मांगे, सबसे टिकट मांगे, हुकूमत कर लिया। उससे अलग हुए ठाकुर साहब, अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा बनाया, सबको टिकट बांटे, सबसे वोट मांगे, हुकूमत पे कब्जा कर लिए। उसी से अलग हुए यादव जी, अपनी पार्टी बनाए, अपना झंडा बनाए, सबको टिकट बांटे, सबसे वोट मांगे, हुकूमत पे कब्जा कर लिए। उसी से अलग हुए कविता भाई, अपनी पार्टी बनाए, अपना झंडा बनाए, सबको टिकट बांटे, सबसे वोट मांगे, हुकूमत पे कब्जा कर लिए। है ये वाहिद मुस्लिम कौम, ये वाहिद मुस्लिम कौम के कांग्रेस से निकले तो लोक दल में, लोक दल से निकले तो जनता दल में, जनता दल से निकले तो समाजवादी में, समाजवादी से निकले तो बसपा में। आजादी के बाद इतने दल बदले कि दल बदलते बदलते दलदल में चले गए, दल बदलते बदलते दलदल में चले गए। मेरे दोस्तों, अगर हम लोगों ने भी उसी जमाने में पार्टी बनाई होती, झंडा बनाया होता, अपनों में से अपने नेता को चुना होता, कसम खुदा की आज हम भी इज्जतदार लोगों में शामिल होते, हम भी आज इज्जतदार लोगों में शामिल होते, लेकिन क्या करें मेरे दोस्तों, हम सबसे लड़ सकते हैं, हम सबसे लड़ सकते हैं, हम सपा से भी लड़ सकते हैं, हम बसपा से भी लड़ सकते हैं, हम कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल है, 2% खानदानी दलाल हमारी कौम के अंदर मौजूद है। जब तक चुनाव चलता है सबकी गाड़ियों में बैठते हैं, जब तक चुनाव चलेगा गाड़ी की अगली सीट पे नजर आएंगे, चुनाव खत्म होने के बाद में गाड़ी की डिग्गी में भी इनको जगह नहीं मिलेगी, तलाश करके देख लेना। वो पूरी कौम का सौदा कर देते हैं। जिसको देखो मुसलमान से कहता है भाजपा को हराना है, जिससे कहो कहता है देखो वोट बर्बाद न करना, वोट बेकार न करना, अगर वोट बेकार कर दिया तो भाजपा जीत जाएगी, भाजपा को हराना है। हमारे बीच में आके हमारा ही भाई हमसे कहता है अभी भाजपा को हराना है, अभी वोट बेकार न करना। सपा वाला भी कहता है भाजपा को हराना है, बसपा वाला भी कहता है भाजपा को हराना है, कांग्रेस वाला भी कहता है भाजपा को हराना है। उनसे पूछो जो हमारे बीच में आके कहते हैं अगर नहीं हरी तो ईमान खतरे में, कुरान खतरे में, इस्लाम खतरे में, उसे बताओ अबे बेईमान, न हमारा ईमान खतरे में है, न कुरान खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, लेकिन तेरी दलाली की दुकान खतरे में है जो चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। जानते हैं क्योंकि डॉक्टर अयूब ने किसी को दलाली करने का मौका नहीं दिया है, डॉक्टर अयूब ने दलालों की दुकानें बंद करवा दी है, इसलिए वो दलाल चौराहे पर निकल के कहता है 20 पार्टी को वोट न दो, भाजपा जीत जाएगी। अरे भाजपा जीते या हारे हमें क्या मतलब है, ये सोचो कि हम कैसे जीतेंगे। आपने आज तक भाजपा को हराने के लिए वोट दिया और 1947 में देश आजाद हुआ था, 47 से लेकर आज तक भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहे हो। ईमानदारी से बताओ क्या भाजपा हारी, क्या भाजपा हारी मेरे भाई? जब हराना शुरू किए थे 1 सीट आती थी, फिर हराना शुरू किए ताकत लगा के तो 2 सीट आने लगी। आजादी से लेकर आज तक भाजपा को हराने का काम कर रहे हो, लेकिन भाजपा नहीं हारी, आप भाजपा को हरा रहे हो और पूरे देश में भाजपा है, पूरे यूपी में बहुमत से भाजपा है, भाजपा को हरा नहीं पाए। लेकिन अगर आपको जिताने के लिए का प्रोग्राम है, अगर आपको जिताने के लिए वोट दिया होते तो भाजपा हारती, किनारी माफी की जनता पूरा मोड़ बना लिए। आप पार्टी एक बार 20 पार्टी डॉक्टर अयूब के साथ खड़े हो जाओ, भाजपा को हराना नहीं है, भाजपा को बिना कफन के दफनाना है जमीन के अंदर। आप साथ आओ, आप साथ खड़े हो जाओ, आप डॉक्टर अयूब का साथ दो, मैदान में निकलो। इसलिए मेरे दोस्तों कौन जीतेगा कौन
कौन हारेगा इसके चक्कर में न पड़ना। जो भी आएगा कहेगा भाजपा को हराओ, हमने ठेका नहीं लिया भाजपा को हराने का। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसके लिए वोट मत देना, अपने आप को जिताने के लिए वोट देना, अपने आप को कामयाब करने के लिए वोट देना। क्योंकि दोस्तों समाजवादी को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार लगातार मुतवातिर 47 साल चलवाई। 47 साल कांग्रेस की सरकार चली। मलियाना में मारा गया, मेरठ में मारा गया, भागलपुर में मारा गया, मुरादाबाद में मारा गया, बाबरी में ताला डाला गया, बाबरी का ताला खोला गया, मूर्तियां रखवाई गई। आजादी के बाद बसपा को वोट दिया, बसपा ने मेरे बुजुर्गों की पहचान को मिटाया। खलीलाबाद को संत कबीर नगर कर दिया, अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया, अमरोहा शरीफ को ज्योतिबा फूले नगर कर दिया, हापुड़ को पंचशील नगर कर दिया, हमारे नोएडा को काटा तो गौतम बुद्ध नगर कर दिया। उसने हमारे मौलाना खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी को गिरफ्तार किया। हमारे आलिम दीन के माथे पे मायावती जी ने आतंकवादी लिख दिया। 2007 में पूरे बहुमत की सरकार चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी की हाथी वाले बहुमत की सरकार चल रही थी। 2007 में मायावती जी ने पूरे बहुमत की सरकार बनवाई। उसके बाद में इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आलमी इज्तिमा हो रहा था। आलमी इज्तिमे से दो आलिम दीन उठाए गए, दो आलिम दीन, एक का नाम मौलाना खालिद मुजाहिद, एक का नाम मौलाना तारिक कासमी। 2 आलिम दीन उठाए गए जो हमारे सर का ताज थे, जो हमारी इज्जत थे, जो हमारी आबरू थे, उनको उठा लिया गया। उनके माथे पे आतंकवादी लिखा गया, उनको जेल डाल दिया गया। 1 साल 1.5 साल के बाद में उनकी इंक्वायरी होती है, सरकार इंक्वायरी कराती है, रिपोर्ट आती है, एक आयोग बनता है जिसका नाम था निमेश आयोग। निमेश आयोग बनता है, निमेश आयोग रिपोर्ट देता है कि मौलाना खालिद मुजाहिद आजमगढ़ में इस समय के अंदर मौजूद थे, लेकिन मायावती जी की पुलिस ने उठा के दिखाया, आजमगढ़ से बाराबंकी में गिरफ्तारी दिखाई, ये बाराबंकी में गिरफ्तार किया है, दोनों को उठा के जेल में डाल दिया। निमेश आयोग ने रिपोर्ट दी कि दोनों आलिम दीन, ये खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी, ये आतंकवादी नहीं है, ये देश के गद्दार नहीं है, ये देशद्रोही नहीं है। तो बताओ मेरे भाई, इंसाफ का तकाजा ये कहता था कि दोनों को आजाद कर देना चाहिए था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, मायावती जी की सरकार ने किसी को आजाद नहीं कराया, बल्कि उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। रिपोर्ट चली गई। 2008 में ये आपकी पार्टी बनी जिसको पीस पार्टी कहते हैं, ये पार्टी बनी, झंडा लेके गई। हम सारे के सारे लोग पीस पार्टी में आए, हम लोग मेहनत किए, कोशिश किए, जद्दोजहद कर रहे थे। 2011 में मुलायम सिंह यादव जी आते हैं और कहते हैं मुसलमानों मेरी पूरे बहुमत की सरकार बनवाओ, मेरी पूरे बहुमत की सरकार बनवाओ, जितने बेकसूर मुसलमान जेलों में बंद हैं हम सबको रिहा कराएंगे, हम मुसलमानों तुम्हें 18% का रिजर्वेशन देंगे, हम तुम्हारे आलिमों को रिहा कराएंगे। हम लोग पीस पार्टी चला रहे थे। पीस पार्टी 2012 का चुनाव लड़ी, 55 एमएलए हमारे, 55 एमएलए हमारे 1000 से लेकर 10,000 वोटों तक चुनाव हार गए। हमने 4 एमएलए जीते, 20 लाख के करीब हमको वोट मिला और समाजवादी की पूरे बहुमत की सरकार बनी। हम पीस पार्टी में थे, उसके बाद भी हम सपा की सरकार बनवाने से खुश थे कि चलो सपा की सरकार बन गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुलायम सिंह यादव जी पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी झूठ नहीं बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव जी इंसाफ करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि 2012 में सरकार बनी थी और 2013 आया। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में आग लगा दी गई, मस्जिदें जला दी गई, मदरसे जला दिए गए, कुरान जला दिया गया, माँ के सामने बेटी को लूटा गया, बेटी के सामने माँ को लूटा गया, मेरे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया, बड़ों को नहीं छोड़ा गया, पीरों को नहीं छोड़ा गया। 1 साल नहीं गुजरा था, 1 साल नहीं गुजरा था मथुरा के कोसी कला में मजारों में आग लगा दी गई, कुरान शरीफ को नजर आतिश किया गया। 1 साल नहीं गुजरा था, अलीगढ़ में 2 मासूम नौजवान बच्चों को मार दिया गया। 1 साल नहीं गुजरा था, 1 साल नहीं गुजरा था। उसकी सरकार का मंत्री राजा भैया, कुंडा का रहने वाला, वर्दी पहने था सरकार की, वर्दी पहने था सरकार की। राजा भैया के कुंडा में, राजा भैया के कुंडा में जियाउल हक डीएसपी था, सरकार का मुलाजिम था, सरकारी वर्दी में था, लेकिन अखिलेश भैया जी के मंत्री ने उसको दौड़ा दौड़ा के शहीद कर दिया। 1 साल नहीं गुजरा था, मेरठ में